कक्षा 9वीं एक्सरसाइज 4.4 प्रश्न नंबर एक एक चर वाले, नंबर दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी हमें एक समीकरण दे रखी बेटा y बराबर 3, उसको हमें एक चर वाली समीकरण के रूप में हल निकाल के और दो चर वाले समीकरण के रूप में हल निकाल के उसको हम ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी कि उसको ग्राफ के ऊपर उसको निरूपित करना है। तो पहला देखो बेटा, पहला भाग हमारा y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप। देखो बेटा, ग्राफ पेपर के ऊपर हम क्या करेंगे, किसी भी एक चर में किसी एक चर वाले समीकरण का जब हम ज्यामितीय रूप करते हैं तो सीधी सी बात है बेटा, उसको हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करते हैं। चाहे x बराबर दिया होता तो भी हम उसको संख्या रेखा पर निरूपित करते और y बराबर दे रखे तो भी उसको भी हम संख्या रेखा पर ही निरूपित करेंगे, सीधी रेखा के ऊपर। ठीक है जी। अब देखो, जैसे हमारा पहला भाग है, हमने ले लिया एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक लाइन खींच ली। ये कोई x अक्ष y अक्ष नहीं है, मैं आपको बता रही है ना, x अक्ष नहीं, ये संख्या रेखा है। ये आप इसको लिख लेना, संख्या रेखा। आपसे ये भी पूछता है y बराबर 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, या फिर आपसे ये पूछ सकता है या y बराबर 3 को एक चर के हल के रूप में ज्यामितीय रूप निरूपण कीजिए। एक ही बात है। ठीक है जी। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, हमारे बराबर क्या था, हमारे पास क्या था एक चर में y बराबर 3 है। तो 3 पर चलो, जमा का 3, बीच में 0। आपको पता संख्या रेखा पर बीच में एक तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं, दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है। और बीच में क्या होता है, दोनों के 0। अब देखो y बराबर 3, जमा का 3 है, तो ये 1 2 3, जमा इधर है, धनात्मक संख्या इधर है, तो ये हमारा हो गया जी। ये इस बिंदु का नाम दे दो a। ठीक है जी। अब आपको बताइए किसका निरूपण है, इसके लिख देंगे, ये क्या लिखोगे, y बराबर 3 का निरूपण है। इसको a दे दोगे, बिंदु का नाम दे दिया, दे देंगे a को y बराबर 3। ठीक है जी। अब लिख देंगे संख्या रेखा पर y बराबर 3 का बिंदु a एक चर के रूप में निरूपण है। यदि एक चर के में निरूपण करना है y बराबर 3 का, तो हम संख्या रेखा पर करेंगे। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने a। ठीक है जी। इस प्रकार यदि हमें इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है, देखो यहाँ चर एक तो y है, दूसरा क्या ले लेंगे, x। दो चर लेंगे। अब दो चर के रूप में निरूपित करोगे तो एक बात देखो बेटा, आप सेकंड भाग देखो, सेकंड भाग में इसको हमें दो चर के रूप में लिखना है, y बराबर 3 दे रखा है हमें। तो दो चर के रूप में इसको पहले दो चर के रूप में लिखोगे तो मैं लिख दूंगा 0x प्लस y बराबर 3। 0 को x से गुणा करूँगा, 0 ही हो जाएगा, और y में जुड़ेगा तो y ही रह जाएगा, y बराबर 3। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इससे हम हल कर लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0x। ठीक है जी। अब इसकी टेबल बनाओ बेटा। ठीक है। x बराबर क्या ले लूँ मैं, ये x हो गया, ये हो गया y। x की वैल्यू हम मानते चलेंगे, y की निकलती चली जाएगी। x बराबर मैंने 1 ले लिया, तो ये क्या होगा, 0 गुणा 1 0 हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। y बराबर कितना आ गया, 3। इसी प्रकार मैं x बराबर 2 लेता हूँ, 2 गुणा 0 0, 3 घटा 0 3, y बराबर कितना आ गया, 3। इसी प्रकार मैं x बराबर 3 लेता हूँ, 3 गुणा 0 0, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 0, y बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है जी। 4 गुणा 0 0, y बराबर जो है 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 क्या होगा, 3। तो y बराबर कितना आ गया, 3। ये x की वैल्यू हम बदलती चलेगी, परंतु y की वैल्यू क्या रही, एक जैसी ही रही। इस प्रकार बेटा हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ ही निरूपण करेंगे। दो चर का कार्तीय तल पे होता है। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमारा जो हल है, निरूपण है उसका, वो कार्तीय तल पे होता है। तो ये कार्तीय तल पे क्या हो गया, x अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होगा हमारा, y अक्ष। ठीक है। ये हमारा x अक्ष हो गया, और ये x ऋणात्मक हो गया था, और ये हमारा y अक्ष धनात्मक हो गया, और ये y अक्ष हमारा ऋणात्मक होगा। चाहे माइनस लगा लो चाहे डैश लगा लो, एक ही बात है।
समझ में आई। अब देखो बेटा, जब इसका निरूपण करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, हमें बिंदु चाहिए। अब देखो यहाँ हमारे पास टेबल देखो, पहले टेबल में देखो, टेबल में क्या है हमारे पास, x1 है, y 3 है, ठीक है जी, x1 y 3, x देखो 1, y कितना है 3, x के 1 से y के समानांतर चलो 3 की तरफ, और 3 से x के समानांतर आओ, ये बिंदु आ गया, इसका नाम दे दिया a, क्या होगा 1 3, ठीक है जी। दूसरा बिंदु देखो, दूसरा क्या कहते हैं टेबल, x2 y 3, x जमा का 2, y क्या है जमा का 3, ये रहा। इस बिंदु का क्या नाम देते हैं b, क्या हो जाएगा 2 3, ठीक है जी। इसी प्रकार x कितना है 3, y कितना है 3, x 3 y 3, ये बिंदु आ गया, इसका नाम देते c, क्या देते हैं c 3 3, हाँ जी। फिर देखो x4 y 3, x4 y 3, ये बिंदु आ गया हमारा, इसको दे दे नाम d, ठीक है जी, x4 y 3। अब इस दोनों इन बिंदुओं को मिला दो, मिलाओगे इस प्रकार, ठीक है जी, ये हमारी रेखा खींच जाएगी। ऐसा तो बच्चों इस प्रकार जो है ना, ये हो जाएगा हमारा y बराबर 3 का 2 चर में रैखिक समीकरण, ठीक है। लिख देंगे आलेख में, ये मतलब लिखो तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देना y बराबर 3 का 2 चर में रैखिक निरूपण, 2 चर में हाँ रैखिक निरूपण कर दो, रैखिक क्या आलेखीय निरूपण, सॉरी आलेखीय निरूपण, समझ में आई।